नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। रोजाना क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको इसकी बुक मिल जाएगी। शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकॉन किसे घोषित किया गया? किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसका? राजस्थान निर्वाचन विभाग का। क्या बनाया गया? स्टेट आइकॉन बनाया गया है। यह घोषित किया गया है नीरज चौधरी को। किसे? नीरज चौधरी को घोषित किया गया है। तो राजस्थान में निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकॉन किसे घोषित किया गया? नीरज चौधरी को। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के ख्यात नाम पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकॉन घोषित किया है। निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने 16 जनवरी 2025 को नीरज चौधरी को इस आशय का प्रमाण पत्र सौंपा। नेक्स्ट, वर्क प्लेस कल्चर रिपोर्ट 2024 जारी की गई। कौन सी? वर्क प्लेस कल्चर रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में देश के 120 सुरक्षित शहरों की सूची और 120 शहरों की सूची में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो 120 सुरक्षित शहरों की सूची में हमारे राजस्थान के 5 शहर शामिल हैं। कितने शहर शामिल हैं? 5 शहर शामिल है। 5 शहर कौन कौन से हैं, उनका स्थान कौन सा है, यह भी हम याद करेंगे। नौकरी पेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश भर के 120 शहरों में राजस्थान के 5 शहर शामिल किए गए। अब 5 शहरों की सूची में आता है हमारे राजस्थान का जयपुर शहर। जयपुर शहर अगर पूछे कि कौन से स्थान पर रहा, तो 16वें स्थान पर रहा है। दूसरा जोधपुर 34वें स्थान पर रहा है। तीसरा अजमेर 39वें स्थान पर रहा है और कोटा 42वें स्थान पर रहा है और उदयपुर रहा है 84वें स्थान पर। तो अगर पूछे कि राजस्थान के कितने शहर हैं, तो 5 शहर हैं। 5 शहरों में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। जयपुर का 16वां, जोधपुर का 34वां, अजमेर का 39वां, कोटा का 42वां और उदयपुर का 84वां स्थान है। SIS रैंक और IISB रैंक दी गई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल गेम्स के लिए राजस्थान बैडमिंटन टीम ने पहली बार क्वालिफाई किया है। इस टीम के कोच कौन है? तो राजस्थान बैडमिंटन टीम पहली बार नेशनल खेलने जा रही है। नेशनल में भागीदारी पहली बार की गई है राजस्थान की बैडमिंटन टीम ने। और बैडमिंटन टीम का जो कोच अगर पूछे किसे बनाया गया, तो यह बनाया गया यादवेंद्र सिंह को। किसे बनाया गया है? यादवेंद्र सिंह को बनाया गया है। तो राजस्थान बैडमिंटन टीम पहली बार नेशनल खेलने जा रही है। इस टीम के अंतर्गत कौन कौन से खिलाड़ी हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ और राज्य सरकार उत्तराखंड द्वारा आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान बैडमिंटन संघ ने टीम की घोषणा कर दी है। 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता पूछे कब से कब तक, तो 28 जनवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक आयोजित होगी। राजस्थान ने बैडमिंटन में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्या किया है? क्वालिफाई किया है। राजस्थान बैडमिंटन टीम में संस्कार सारस्वत सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में नाम आता है। संस्कार सारस्वत जो जोधपुर से, मनीष फोगट जयपुर से, प्रण्य कट्टा जयपुर से, वंश शर्मा व जागृत बिनानी बीकानेर से, आर्यन त्यागी जयपुर, मुरली शर्मा व मोहम्मद अमान टोंक से, राज शुक्ला एवं जगजीत सिंह काजला जयपुर से और जयपुर की साक्षी फोगट राष्ट्रीय प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मुकाबले में खेलेगी। अब पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस जिले से, किस खेल से संबंधित है, क्योंकि रीट के अंदर अगर हम देखें तो खेल खिलाड़ी, सेकंड ग्रेड में भी खेल खिलाड़ी और फर्स्ट ग्रेड में भी खेल खिलाड़ी टॉपिक आता है। राजस्थान टीम के मैनेजर राज्य संघ के संयुक्त सचिव जाकिर हुसैन, उदयपुर के चांद चावत एवं जयपुर के यादवेंद्र सिंह कोच रहेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे? पहले 29 नवंबर 2022 को
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना का शुभारंभ किया गया था। अब राज्य सरकार कह रही है कि हम ड्रेस नहीं देंगे, हम देंगे पैसे। अब पैसे कितने मिलेंगे? तो ये पैसे मिलेंगे 800 रुपए प्रति विद्यार्थी। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 800 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट बनता है, रीट पात्रता में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। शिक्षा निदेशक की ओर से 10 जनवरी 2025 को जारी आदेश में कहा गया कि वित्त विभाग से मिले निर्देशों के तहत यह आदेश दिया जाता है कि राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को, छात्र व छात्रा को यूनिफॉर्म, सिलाई सहित तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में 800 रुपए प्रति विद्यार्थी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाने की जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों का मतलब हो गया प्रत्येक छात्र और छात्रा, यानी कि प्रत्येक बालक और बालिका, सबको कितने रुपए मिलेंगे? सबको मिलेंगे प्रति वर्ष 1,000 रुपए। अब अगर पूछे कि कक्षा 9 से 12वीं तक की, तो केवल और केवल कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो कक्षा 1 से 8 तक तो समस्त छात्र और छात्रा, यानी बालक और बालिका, लेकिन कक्षा 1 से 12 तक समस्त छात्रा, यानी कि समस्त बालिकाओं को राजस्थान सरकार क्या कर रही है? 1,000 रुपए की आर्थिक मदद या सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसमें ध्यान देना, 1 से 12वीं तक समस्त छात्राएं हैं, लेकिन अगर हम बालकों की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही यह राशि है। नेक्स्ट, राजस्थान में फसलों में लगने वाले रोग की जानकारी हेतु प्रदेश के कितने जिलों में हाईटेक लैब बनाई जा रही है? राजस्थान के अंतर्गत पहले हमारे राजस्थान में केवल 2 ही जिला मुख्यालयों में हाईटेक लैब थी। कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर जिले के अंतर्गत। अब उसके अलावा राजस्थान के अंदर जियोग्राफी में टॉपिक आता है, कृषि में आता है, फसलों में लगने वाले रोगों की जानकारी के लिए राजस्थान के अंतर्गत हाईटेक लैब जो बनाई जाएगी वो कितनी बनाई जाएगी? 20 बनाई जाएगी। 20 कहां बनाई जाएगी? तो राजस्थान के अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, धौलपुर, दौसा, टोंक, बीकानेर, पाली, उदयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जोधपुर, कोटा और श्रीगंगानगर जिले में प्रदेश सरकार ने फसलों की बीमारी पता लगाने के लिए हाईटेक लैब खोले जाने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने बताया कि आमतौर पर फसलों में होने वाले रोग और कीट के कारण किसानों को नुकसान होता है। तो किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या बनाई जा रही है? हाईटेक लैब बनाई जा रही है। प्रदेश में अभी तक केवल जयपुर और जोधपुर जिले में इस तरह की सुविधा उपलब्ध थी। नेक्स्ट, कर्म भूमि से मातृभूमि 15 जनवरी 2025 अभियान के तहत 2027-28 तक राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2027-28 तक लक्ष्य रखा गया है। 2027-28 तक राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य राजस्थान में रखा गया है। 15 जनवरी 2025 को जल संचय जन भागीदारी विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत सांगानेर है जयपुर में वर्षा जल संचयन कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। तो अगर पूछे कि जल संचय जन भागीदारी विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन 15 जनवरी 2025 कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का वर्षा जल संचयन कार्यों का शुभारंभ सांगानेर जयपुर से किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा। कब तक? तो 2027-28 तक। कौन सा अभियान? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर? तो 45,000। पाटिल ने कहा कि राज्य में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य को संशोधित PKC पार्वती कैनाल जो अपने काली सिंध परियोजना है उसमें लिंक परियोजना के रूप में बड़ा तोहफा दिया है।
70,000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना में राज्य सरकारों पर मात्र 10% ही वित्तीय भार आएगा और 90% अंशदान केंद्र सरकार देगी। तो केंद्र व राज्य के मध्य अंशदान अगर पूछे तो कितना है, केंद्र और राज्य में आएगा आपका 90:10। इस अभियान में राजस्थान के 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर वर्ष 2027-28 तक बनाए जाने हैं, जो बरसात के पानी को जो है वो इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट, ट्रेवल पोर्टल आउटलुक की सूची के अनुसार साल 2025 में राजस्थान में घूमने के लिए कितनी सेंचुरी है, किसके द्वारा, एक ट्रेवल पोर्टल है आउटलुक, इसने एक सूची जारी की है कि 2025 में अगर घूमना है तो राजस्थान में जो है वो वन्य जीव सेंचुरी है, और ये सेंचुरी अगर पूछे कितनी है तो ये सेंचुरी है 9। कौन कौन सी है जहां आप घूम सकते हैं, ये घूमने की बात आएगी। तो साल 2025 में राजस्थान में घूमने के लिए ट्रेवल पोर्टल आउटलुक ने सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की सूची जारी की है। इसमें 9 सेंचुरी है, 9 वन्य जीव अभ्यारण्य है। उदयपुर से सज्जनगढ़ और जयसमंद सेंचुरी को ऑफ बीट यानी अनूठी या असाधारण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में शामिल किया है। अब आती है आपकी सेंचुरी, कौन कौन सी, सज्जनगढ़ उदयपुर में, जयसमंद उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, बस्सी चित्तौड़गढ़, माउंट आबू सिरोही, ताल छापर चूरू, दर्रा कोटा, वन विहार धौलपुर, रामगढ़ बूंदी। तो ये राजस्थान में 9 जो है आपके घूमने लायक वन्य जीव अभ्यारण्य सेंचुरी जहां 2025 में घूम सकते हैं या घूमेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस रेंज के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी पुलिस रेंज है। पहले राजस्थान में जिले थे 33, फिर बने 50, फिर बन गए 41, पहले संभाग थे 7, फिर बने 10, अब वापस कितने हो गए 7। कितनी, 7, तो रेंज भी कितनी 7। राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन की ओर से अधिक संगठित बनाने के लिए पाली, बांसवाड़ा और सीकर पुलिस रेंजों को समाप्त कर दिया है, क्योंकि पहले 7 संभाग थे, फिर 10 संभाग बने, 3 जो अतिरिक्त थे उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश में अब कुल 7 पुलिस रेंजें होगी। इस पुनर्गठन के तहत जयपुर और जोधपुर पुलिस रेंज सबसे बड़ी रेंज बन गई है। अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ये जो है वो अपनी रेंज है। नेक्स्ट, आर्मी डे पर 15 जनवरी 2025 आर्मी डे पर पुणे में हुई परेड में भारतीय सेना की 2 महिला सैन्य टुकड़ियों की परेड का नेतृत्व किसने किया, और पुणे में पहली बार ऐसी परेड का आयोजन हुआ है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत आती है कैप्टन संध्या। कौन सी, कैप्टन संध्या महिला। कैप्टन संध्या महिला का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो झुंझुनू जिले से। झुंझुनू की रहने वाली कैप्टन संध्या महिला, और संध्या महिला ने आर्मी डे यानी 15 जनवरी 2025 को पुणे में परेड में भारतीय सेना की 2 महिला सैन्य टुकड़ियों की परेड का क्या किया, नेतृत्व किया। पुणे में सेना दिवस पर पहली बार हुई परेड में दोनों महिला टुकड़ियों की कप्तान संभालने वाली कैप्टन संध्या पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट, विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है। पैरा जहां शब्द आए समझ लेना कि वो विशेष योग्यजन है दिव्यांग श्रेणी में, और हमारे राजस्थान के अंतर्गत आती है एक महिला जिसका नाम आता है निर्मला रावत। खेल खिलाड़ी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निर्मला रावत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो जयपुर जिले से। जयपुर की निर्मला रावत को क्या बनाया गया है, विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष जयपुर निवासी निर्मला रावत चुनी गई है। निर्मला का चुनाव राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट की अनुशंसा पर हुआ है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 10 जनवरी 2025 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जो है वो लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करो। ढूंढाड़ परिषद द्वारा जनवरी 2025 में कौन सा पतंग महोत्सव मनाया गया। अब देखो पतंग महोत्सव जयपुर में कब आयोजन किया गया था, चर्चा हो चुकी है। नया क्वेश्चन बनता है ढूंढाड़ परिषद द्वारा जनवरी 2025 में कौन सा पतंग महोत्सव, तो इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा
आपको करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका का तीसरा संस्करण मार्केट में मिल रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, एक बार इसको जाकर देखना जरूर। इसके अलावा जिला दर्शन मानचित्र सहित 41 जिलों की संपूर्ण व्याख्या के साथ अपने विकास सुतार सर जो है 21 जनवरी से बैच शुरू करने वाले हैं, जिसकी फीस रखी गई है मात्र 699 रुपए। आप ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, द्वितीय श्रेणी अध्यापक की टेस्ट सीरीज, पटवार की टेस्ट सीरीज और रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज, ये सभी टेस्ट सीरीज 26 जनवरी से शुरू होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 88 245 22 221। परीक्षा केंद्र रहेगा श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और बीजबाइला। ठीक है, तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार जो है वो ये किताबें आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही आपको मार्केट में जो है वो इसकी बुक मिल जाएगी। तो मिलते हैं सोमवार को नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।